जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेकर आए हैं कि जाप माला को कैसे जागृत करें। जाप माला को जागृत करके कैसे हम अपने जाप का पूर्ण फल प्राप्त करें, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि लोगों की माला पूर्ण तरीके से जागृत नहीं होती है, जिस कारण से उनको मंत्र जाप का फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम बिना माला के जाप कर सकते हैं? तो देखिए, बिना माला के आप मानसिक जाप तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी सिद्धि की कामना है, किसी शक्ति की कामना है, तो बिना माला के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जो हम मानसिक जाप करते हैं उससे हमारे अंदर ऊर्जा भरती है और हमारे सहस्त्रार से बाहर निकल के हमारा एक ऑरा बनाती है। इस विषय में मानसिक जाप अपने चक्रों की जागृति और अपना ऑरा बनाने के लिए मानसिक जाप पर्याप्त होता है। यदि आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप किसी साधना को कर रहे हैं, आपको किसी सिद्धि की इच्छा है, तो उसमें माला का विशेष महत्व है। क्योंकि हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन मुख्यतः 108 चक्र बताए जाते हैं और माला जो होती है वो 108 मनकों की होती है। और प्रत्येक मोती पर जब हम जाप करते हैं तो हमारे प्रत्येक चक्र पर एक स्पंदन होता है, जो बहुत से लोग महसूस कर पाते हैं, बहुत से लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रुद्राक्ष माला हो चाहे किसी भी प्रकार की माला हो, उसमें ज्यादातर आपको 108 मन के देखने के लिए मिलते हैं। तो हमेशा इस माला को ऐसे बाजार से ला करके आप जाप करने लग जाएंगे तो उस जाप का आपको फल नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मंत्र जापों से एक एनर्जी प्रकट होती है, एक शक्ति प्रकट होती है, जो कि हमारे आसन में समाहित होती है, हमारी माला में समाहित होती है और हमारे शरीर में समाहित होती है। वो माला, वो आसन हमारी उस सिद्धि के साक्षी होते हैं। उनके अंदर भी एक अपनी ऊर्जा होती है, क्योंकि देखिए, बिना और किसी ऊर्जा का सहारा लिए हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, तो किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अन्य एनर्जी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें से यदि हम सात्विक पूजा कर रहे हैं तो हमें रुद्राक्ष की एनर्जी की आवश्यकता होती है, स्फाटिक की एनर्जी की आवश्यकता होती है, तुलसी की एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है। वहीं हम यदि तंत्र में जाते हैं तो तंत्र में हमें बोन्स की माला की आवश्यकता होती है, हड्डियों की माला की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम उस एनर्जी को खुद से कनेक्ट करके और उस तत्व तक पहुंच सकें। बलि भी देते हैं जैसे नींबू, जायफल, तो इनकी भी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी का सहारा लेके उस चीज को, उस परम एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। तो हमारे अंदर इतना फोर्स नहीं होता है कि हम बिना किसी एनर्जी का सहारा लिए आगे बढ़ सकें। इसीलिए गुरु आवश्यक होते हैं, क्योंकि गुरु जब हमारे साथ होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को हमें देते हैं शक्तिपात करके। इसीलिए गुरु की एनर्जी के सहारे हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से माला का होता है। तो उसके अंदर उस एनर्जी को बुलाना पड़ता है, उस माला की शुद्धि करनी पड़ती है। तो आज आप ध्यान से सुनिए कि माला की शुद्धि कैसे की जाएगी और माला को इस प्रकार कैसे जागृत किया जाए कि उस माला पर किया हुआ प्रत्येक जाप हमें पूर्ण फल प्रदान करे और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो और उस मंत्र की हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में ये जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माला को कैसे जागृत करना है? आप बाजार से कोई भी माला लेके आ सकते हैं। यदि आप शक्ति का जाप कर रहे हैं, शिव का जाप कर रहे हैं, हनुमान जी का जाप कर रहे हैं या किसी भी उग्र शक्ति का जाप कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला लें। यदि आप भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण इनका जाप कर रहे हैं या हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, यदि आप राम भक्त हैं और आप हनुमान जी का जाप कर रहे हैं तो उनके लिए तुलसी माला लें। लेकिन यदि आप के इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, तो आप उनके लिए रुद्राक्ष माला ले सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट जो माला है वो रुद्राक्ष की माला है। यदि आप मां लक्ष्मी का जाप कर रहे हैं तो आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप रुद्राक्ष माला लें, क्योंकि रुद्राक्ष माला से आप बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से तंत्र में अस्थि माला का बहुत विशेष महत्व है, ऐसे ही सात्विक भक्ति में, उग्र शक्ति को प्राप्त करने में रुद्राक्ष माला का बहुत महत्व है। तो आप मार्केट से एक माला लेके आइए, माला को चेक करके लाइए। उसके दाने बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए, एक समान उसके मनके होने चाहिए। प्रत्येक मनके के बीच में गांठ होनी चाहिए। अगर मनके के बीच में गठान नहीं है तो यह अशुद्ध माला है। रुद्राक्ष
टूटा फटा नहीं होना चाहिए, एक जैसे रुद्राक्ष हो और सभी रुद्राक्ष बिल्कुल साफ सुथरे और सही हों। इस चीज का आप ध्यान रखें। साथ में एक माला झोली भी लेके आइए, क्योंकि मंत्र जाप की जो माला होती है उसको कभी किसी को दिखाया नहीं जाता है, तो आप माला झोली भी लेके आइए, क्योंकि माला झोली में ही जाप करना उचित होता है। आपको ये चीजें लेके आनी है। अब आपको क्या करना है, आप एक तांबे का पात्र लें, तांबे के पात्र में उस माला को रखिए, घी का दीपक जलाइए, एक धूपबत्ती लगाइए। उस माला के ऊपर आपको पहले सादा जल डालना है। सादा जल, देखिए मैं मंत्र नहीं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आप सादा जल से उस माला को धोइए। सादा जल से माला धोने के बाद फिर आप उस पर गंगा जल के छींटे लगाइए। गंगा जल से छींटे लगाने के बाद आप पंचामृत बना के रखिए। दूध, दही, शहद, बूरा और गंगा जल, ये 5 चीज मिला के आप एक पंचामृत बनाइए। उस पंचामृत से उस माला को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर आप शुद्ध जल से उस माला को धो लीजिए। तो ये आपके माला की शुद्धि हो गई। इतने में आपकी माला की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि बाजार में ना जाने कितने लोगों के हाथ लगे हैं और किस स्थिति में लगे हैं, तो ये माला शुद्ध करना आवश्यक होता है। ये माला की शुद्धि होगी। अब आपको क्या करना है, आप पीला चंदन लीजिए या लाल चंदन लीजिए, उस रुद्राक्ष की माला का लेपन कीजिए। चंदन को घोल के उस माला के प्रत्येक मनके को चंदन से लेपित कीजिए, और चंदन से लेपित करने के बाद उसको एक पान के पत्ते पर आप तांबे के पात्र में रखिए। हाथ जोड़कर जिसका भी आप उस माला पे जाप करना चाहते हैं, तो आप उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं इस माला को संस्कारित कर रहा हूं आपके मंत्र जाप के लिए, और जो मंत्र आप जपने वाले हैं उस मंत्र को आपको बताना है कि मैं इस माला पर इस मंत्र का जाप करूंगा, इसलिए हे प्रभु इस माला को मेरे लिए आप जागृत करें। इतना करने के बाद फिर आपको उस माला को शुद्ध जल से धोना है। उसका जो चंदन का लेपन है वो आपको साफ करना है। इतना करने के बाद आप एक कटोरी लें, कटोरी या कोई भी पात्र ले सकते हैं, पर ध्यान रखें तांबे का हो तो उत्तम है। अगर आपको तांबे का नहीं मिलता है तो आप स्टील का ले सकते हैं, और ऐसा पात्र लें जिसमें कि किसी भी प्रकार का आपने ताम से कुछ नहीं खाया हो, प्याज लहसुन वगैरह भी उसमें नहीं होने चाहिए, कभी उसमें काटा पीटी नहीं हुई हो। आप नया पात्र लें तो ज्यादा अच्छी बात है। आप उस माला को उसमें रख दीजिए। माला को उसमें पात्र में रखने के बाद उसमें घी भरिए, और घी इतना होना चाहिए कि वो माला आपकी डिप हो जाए, पूरी तरह से उस माला को डिप करना है घी में। और उसके ऊपर एक छोटा सा लाल कपड़ा आपको ढक देना है, कलावे से उसको बांध देना है, और उसको उठा के ऐसी जगह रख दीजिए, चाहे मंदिर में रख दीजिए चाहे कहीं भी रख दीजिए, कि उसको कोई छुए ना आपके अलावा। केवल आप ही उस माला को छू सकते हैं और कोई उस माला को ना छुए। और कम से कम 1 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि, इस प्रकार से आप उसको रखे रहने दीजिए। यदि आपके पास समय कम है तो आप 1 रात्रि रख सकते हैं। अगले दिन उस माला को उस घी से निकालिए, उसको साफ कीजिए, पूरी तरह से उसका घी हटाइए, फिर उसको गंगा जल से धोइए। गंगा जल से धोने के बाद फिर उसको मंदिर में रख के उसका पूजन कीजिए, उसको टीका लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे माता, हे महामाल्य, मैं आपके द्वारा अपने इष्ट का जाप करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा करें और आपके प्रत्येक मन के पे किया हुआ जाप मेरे इष्ट को प्राप्त हो। आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप जाकर के अपने इष्ट की प्रतिमा से उस माला को छुपा के आ सकते हैं, उस माला का स्पर्श करा के ला सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई जहां नियम से पूजा भक्ति होती हो, तो आपको बस केवल इतना ही करना है जितना मैंने अब तक बताया आपको। उसके बाद आप उस माला को सम्मान सहित माला झोली में रखिए, और जो आपका घी था जिसमें आपने माला को डिप किया था उसकी अखंड ज्योत जलाइए। जितना भी घी था आप उस घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो कलावे से आपने उसको बांधा था उस कलावे की ही बत्ती आप बनाएंगे, वो कपड़ा आप विसर्जित कर दें। लेकिन जो कलावा और घी है, कलावे की आप बत्ती बनाएं और घी से दीपक जलाएं। अपने इष्ट के मंत्र का 5, 7, 11 माला आप जाप करें, जिससे कि वो आपकी जो जाप माला है वो जागृत हो जाती है, और जागृत होने के बाद फिर आप उससे कभी भी जाप कर सकते हैं, प्रत्येक दिवस उससे जाप कर सकते हैं। आपके
जाप का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी आपके जाप को चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी माला जागृत है और वो आपको बहुत लाभ प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी माला को जागृत कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम उसको गले में धारण कर सकते हैं? तो जी, गले में धारण आप नहीं कर सकते हैं। जो सिद्धि की माला होती है उसको धारण नहीं किया जाता है। पहनने वाली माला अलग होती है धारण करने के लिए, लेकिन जाप माला आपकी हमेशा माला झोली में छुपा कर रखी जाती है, क्योंकि उसमें एक अपनी एनर्जी होती है। दूसरी बात, अपनी जाप माला को कभी किसी को छूने ना दें, केवल आप ही उसका स्पर्श करें। दूसरी बात, यदि आप कहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या हम अपनी माला को अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि रास्ते में आप ना जाने कितने लोगों से स्पर्श होते हैं और आप जिसके घर जा रहे हैं उसके घर का माहौल कैसा है पता नहीं आपको। हो सकता है उसके घर में कोई नकारात्मकता हो, तो फिर आप वहां अपने मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी माला से एक एनर्जी उठती है, तो उसके घर की नकारात्मकता आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए अपनी जाप माला को बड़े संभाल के रखना चाहिए और हमेशा एक ही माला से जप करना चाहिए, जिससे आपको सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है, जिससे आपको सिद्धि निश्चित प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में ये जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।